નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। 2014ની ચૂંટણીમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જનતાને એવું કહેલું કે વિદેશમાં જેટલું કાળું નાણું છુપાયેલું છે, સ્વિસ બેંકમાં જેટલું કાળું નાણું છુપાયેલું છે, અમારી સરકાર બનશે એટલે એ કાળું નાણું અમે ભારતમાં પરત લાવીશું। અને જો એ કાળું નાણું પરત આવે તો ભારતની જનતાને 15 લાખ રૂપિયા એમ જ સૌના ખાતામાં મળી જશે। આવી વાતો કરેલી। ત્યાર પછી લોકોએ એમની વાતમાં આવી અને 2014ની ચૂંટણીમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીને વોટ આપીને વડાપ્રધાન બનાવ્યા। આજે જ્યારે 2024ની ચૂંટણી આવી છે ત્યારે 10 વર્ષના શાસનની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી 5000 કરોડ કરતાં પણ વધારે મોટી પાર્ટી બની ચૂકી છે। ત્યારે આજે એમની પર સવાલો ઉઠ્યા છે કે આટલી મોટી પાર્ટી બની છે તો આ બધું ફંડ ક્યાંથી આવે છે। ઇલેક્ટ્રોનિક બોન્ડ ઉપર જે અત્યારે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એમની પાસે જવાબો માંગ્યા છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર કોઈને જવાબ દેવાની તાકાત નથી રહી। નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ જેમના મોઢા પર ટેપ લાગી ગઈ છે ત્યારે જનતા જે રીતે સડકો ઉપર ઉતરી આવી છે ચુનાવી ચંદાને લઈને। સાંભળ્યું છે કે પાકિસ્તાનથી પણ મોટું ફંડ આવેલું છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને। ભારતની અંદર રહેતા મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પાસેથી પણ ફંડ લીધેલા છે। ઘણા બધા સવાલો છે। ત્યારે જે રીતે રસ્તા ઉપર જનતા ઉતરી આવી છે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીને એક નવું નામ આપી દીધું છે, વસૂલીભાઈ। વિચાર કરો તમે, એક પછી એક નવી નવી ઉપમાઓ મળતી જાય છે। હવે જે રીતે જનતા રસ્તા ઉપર ઉતરી છે અને જે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે, તમામ વિપક્ષ પાર્ટીઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે પણ એમની પાસે હિસાબ માંગ્યો છે। કાળું ધન, કાળું નાણું જે વિદેશથી લાવવાની વાત કરતા હતા એ જ લોકો આજે પોતાની પાર્ટી પાસે કેટલું ફંડ છે, ક્યાંથી આવ્યું છે, એમનો હિસાબ દેતા કેમ અચકાય છે। ત્યારે જનતાએ શું કહ્યું છે જરા એ પણ તમે સાંભળી લો। बीजेपी वालों ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी वालों ने ये भी कहा था 15 लाख आएंगे। और मोदी जी, अब तो आपके पास दुनिया भर का पैसा आ गया है, अब हमारे 15 लाख दे दीजिए। मैडम, हमको बहुत काम है 15 लाख रुपए का। चंदा इकट्ठा किया गया उसमें से 15 लाख भी आप 15 लाख मोदी जी को देना चाहिए। मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। इलेक्टोरल बॉन्ड अब ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को पूरा विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनावी चंदे के जरिए धंधा किया गया है। SBI और जिस तरीके का डाटा सामने आया है, SBI ने जो चुनाव आयोग को डेटा सौंपा, उसके बाद देखिए पूरा समीकरण बदलता जा रहा है। चुनाव नजदीक है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही अब चुनावी चंदे को लेकर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। मेरे साथ अनुराग ओझा जुड़ चुके हैं, हाथों में पोस्टर दिख रहे होंगे। पोस्टर का काफी मायने रखते हैं क्योंकि चुनाव ठीक आने वाले हैं। वसूली भाई इस्तीफा दो, पीएम मोदी का फोटो लगाकर क्या लिख रहे हैं वसूली भाई? अच्छा, एक चीज बताइए, ये कौन है? पीएम मोदी है। एक और पोस्टर है, मुझे दिख गया, चंदा दो धंधा लो। अब देखिए किस अंदाज में आप पीएम मोदी को। अच्छा मैडम, आप एक चीज बताइए, किस देश में चंदा और धंधा की राजनीति चलती है कि नहीं चलती है? बताइए। तुम मुझे चंदा तो दो, शुरू से लिया जाता है। मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। लेकिन पहले तो नहीं था ना कि तुम मुझे फ्लाइट का टिकट दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट दूंगा। ये तो पहले नहीं था ना। तुम मुझे रेलवे का टिकट दो, मैं तुम्हें रेलवे प्लेटफॉर्म दूंगा। ये तो नहीं था ना मैडम। तुम मुझे बस का टिकट दो, मैं तुम्हें पूरा बस स्टॉप दे दूंगा। ये तो नहीं था ना। चंदा चलता था, मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं था ना कि तुम मेरा इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें माइक दूंगा। ये मैडम था पहले। तो अब क्या डील की जा रही है सीधे तौर पर? अब तो मैडम पहले पत्रकारों के साथ में डील हो चुकी है। आप मुझे चमकाइए, मैं आपको चमकाऊंगा। हो रहा है, आप लोग जानते ही। मतलब मीडिया से भी डील कर लिया अब सरकार? बिल्कुल। आप बताइए, मीडिया किनके लिए काम करती है? अडानी और अंबानी का चरण चमुकम करने का काम करती है। तालियां बज गई अनुराग तुम्हारी? बिल्कुल बजेंगी मैडम। एक चीज मिर्जा गालिब ने लिखा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रहने का गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन चंदा तो देखिए तमाम पार्टियों ने लिया है, कांग्रेस ने भी लिया है, लेकिन सिर्फ हल्ला बीजेपी पर ही क्यों बोला जा रहा है? अमित शाह की भाषा आप बोलना बंद कर दीजिए। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा। सवाल ना कीजिए। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना पहुंचता रहा। तो अमित शाह जी अब आईना पहुंच रहे हैं और सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। समझ जाइए। तो तालियां बज रही, लेकिन सवाल फिर वही कि चंदा तो देखिए
टीएमसी ने भी लिया, कांग्रेस ने भी लिया, लेकिन फिर बवाल सिर्फ बीजेपी के लिए ही क्यों? पाकिस्तान से चंदा किस किस ने लिया भैया? अडानी जी से चंदा किस किस ने लिया भैया? अंबानी से चंदा किस किस ने लिया भैया? गरीब, अच्छा एक चीज आपको बता दें मैडम, इस देश का गरीब किसान चंदा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसका एमएसपी लागू नहीं किया जाता है। इस देश की महिलाएं चंदा देने में मोदी जी को सक्षम नहीं है, इसलिए महिलाओं को आपने देखा होगा मणिपुर में किस तरह से घुमाया गया। इस देश का युवा चंदा देने में सक्षम नहीं है, इस देश का युवा चंदा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो मैडम यही चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है। मोदी जी, आपकी हम 24 में दाल नहीं गलने देंगे, आप किसी बेगुनाह का घर हम जलने नहीं देंगे। चंदे और धंधे की राजनीति को अनुराग ओझा 24 से पहले ही समाप्त कर देगा। लेकिन देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं सर कि कम से कम अब पारदर्शिता तो है ना। अच्छा मैडम, सिस्टम अच्छा हो चुका है पहले एक चीज बताइए, आपने पत्रकारिता छोड़ के प्रवक्ता बन गए, आप प्रवक्ता बन गए, बहुत जल्दी प्रवक्ता बन गए। बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी वाले ही कहते हैं, बीजेपी वालों ही कहते हैं। बीजेपी वालों ने कहा था 2 करोड़ रोजगार के लिए, बीजेपी वालों ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बीजेपी वालों ने यह भी कहा था 15 लाख आएंगे। ओ मोदी जी, अब तो आपके पास दुनिया भर का पैसा आ गया है, अब हमारे 15 लाख दे दीजिए। मैडम हमको बहुत काम है 15 लाख रुपए का। जो चंदा इकट्ठा किया गया उसमें से 15 लाख भी आप 15 लाख मोदी जी को देना चाहिए। मोदी जी कुछ तो शर्म करो, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार मैडम बदलनी है। जो सरकार अनुराग ओझा को 15 तो है, लेकिन चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। क्या लगता है कि क्या में कर दिया है? तानाशाह डर तक खींच दिया, दूर तक वो खींचेंगे, क्योंकि उनको बहुत दूर तक जाना है। कहते हैं ना, थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। अगर मैडम आप एक चीज बताइए कि बहुत दूर तक दौड़ा देगा, तो वही मैडम मोदी जी ने इसलिए लंबा खींचा है ताकि वो लंबा भागने में। ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा क्या? चुनावी चंदा जैसे आप प्रदर्शन तो कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर मोदी का परिवार चुनावी बन सकता है एजेंडा, तो चंदा दो और धंधा लो वाला भी एजेंडा बनेगा और बनेगा। अच्छा चलिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक फटकार लगा रहा है एसबीआई को, लेकिन आप लोग प्रदर्शन क्यों करने लग जाते हैं? देखिए मैडम, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो, चोर चोर चोर। तो चोर को चोर कहने की डाल दी आदत। चोर क्या रहे, मुझे चौकीदार वाला नारा भी याद आ रहा है। एक चीज बताएं मैडम, हमने उनकी भी कब्र देखी है जो इस डर से न बोले कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे, तो बोलना तो पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए और चंदों के पैसों से जलपान कीजिए। शुक्रिया मैडम। તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના 10 વર્ષના શાસનનો વિકાસ છે। અદાણી, અંબાણી એવા ઘણા બધા ઉદ્યોગપતિઓ છે કે જે લોકો, જેને સમજો ને કે 10 વર્ષ પહેલા અદાણીનું તો એટલું બધું કોઈ નામ પણ નહોતું ઓળખતું। આજે ભારત દેશની અંદર નંબર 1 ઉપર અદાણી છે। વિચાર કરો તમે। હવે આ ઉદ્યોગપતિઓએ એક સમયે ભારતીય જનતા પાર્ટીને આટલું ફંડ આપ્યું હોય તો એમના વળતર રૂપે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એમને દેશના નંબર 1 ધનિક બનાવી દીધા છે। ત્યારે સામાન્ય જનતા હજી એ જ હાલતમાં છે। ત્યારે જનતાનો જે રોષ છે એ રોષ જોઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર ખલબલી મચી ગઈ છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। જે રીતે જનતા રસ્તા ઉપર ઉતરી છે વિરોધ પ્રદર્શન માટે, એ જ રીતે ગુજરાતની અંદર જનતા વધુમાં વધુ જાગૃત બને, આપણો એ જ ધ્યેય છે। 2024માં જો વિચારીને વોટ તમારે કરવાનો છે।